हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लेक्शन ठीक है ये पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए मल्टीप्लेक्शन आपने थर्ड डिजिट तक या 2 डिजिट तक आपने थर्ड क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और सीखा होगा। तो इससे आगे आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लेक्शन की देखिए हम प्रॉपर्टीज़ वाइज सीखते जाएंगे और हम आगे जो क्वेश्चन हैं अपने वो सॉल्व करेंगे और उन्हें समझेंगे। तो जैसे कि पहला है हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मल्टीप्लेक्शन का जो ये फर्स्ट रूल है, इसमें मान लो आपको कोई भी दो सम दी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं 2 और 3 का, ठीक है। अगर आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 3 जा 6 होते हैं, ठीक है, या ऐसे कह लो आप 3 2 जा 6। अगर आप इनको ऑर्डर को आप इनको चेंज करते हो, ठीक है ना, 3 को आप ऊपर ले गए और 2 को नीचे, ठीक है। अब आप इनका अगर सॉल्यूशन निकालोगे तो फिर भी प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। देखिए 2 3 जा 6 है ना, तो सेम प्रोडक्ट आ रहा है। एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है यहाँ पर 36 इंटू 23, ठीक है। 36 इंटू 23 ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए इन्हें आप कॉलम वाइज जमा लीजिए, जैसे कि 36 है और 23 को इसके नीचे हमने रख लिया, यानी कि ये मल्टीप्लिकेंड हो गया और ये मल्टीप्लायर हो गया। फिर हमें प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर आपको 23 की टेबल आती है तो आप आसानी से इनको बड़ी ही आसानी से 23 की टेबल से इनको सॉल्व कर सकते हैं। 23 6 जा कितने होते हैं और 23 3 जा कितने होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ज़्यादा टेबल जो हैं वो याद नहीं रहती कई बार। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले 3 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा प्रोडक्ट निकल कर आएगा। तो देखिए क्या रूल है। तो 3 से पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा होते हैं 18, 18 का 8 कैरी 1। अब जो 3 3 जा 9, 9 और 1 कैरी का इसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 10, ठीक है। अब क्योंकि हमने 3 सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना, तो ये हम जो 8 आया है हमारा, ठीक है ना। अब इस 8 के नीचे हम अगली जो हमारी संख्या आएगी, जो अगला जो हमारा नंबर आएगा उसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे। अब देखिए आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 6 जा 12, ठीक है। अब जो 12 आया है, 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे कहाँ पर, सेकंड प्लेस पर, 10 प्लेस के नीचे। यहाँ पर 12 का 2 हमने लिख दिया। 12 का 2 कैरी 1 जाएगी कहाँ पर, 3 के ऊपर ही जाएगी, ये पहले से ही हमने चढ़ा रखी थी। अब 2 की जो टेबल है वो 3 तक हम पढ़ेंगे। 2 3 जा होते हैं 6, तो 2 3 जा 6 और 1 कैरी का ये हो गए हमारे 7। 7 को लिखेंगे हम 100 प्लेस के नीचे यहाँ पर, यानी, ठीक है। अब जो हमारा ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया है, अब जो हमारा ये आंसर आए, प्रोडक्ट निकल कर आया है, इनको हम दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा लास्ट प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो देखिए जैसे कि 8 है, 8 के नीचे कोई संख्या नहीं है, तो 8 का 8 यहाँ पर रहेगा। फिर उसके बाद 2 और 0 को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और 7 और 1 हो जाते हैं हमारे 8, ठीक है ना, यानी कि 828 हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया। अब देखिए और जो हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर आप इन दोनों की जो फॉर्म है, ऑर्डर हैं, इनको चेंज कर देते हैं, यानी कि 36 है जो ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है। अब मल्टीप्लायर को आप ऊपर ले जाइए, 23 यहाँ पर लिख दीजिए और इसे आप मल्टीप्लायर बना दीजिए 36 को। अगर आप अब इनको सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर जो है वो सेम आता है। देखिए करते हैं। 36 की अगर टेबल आती है तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। 6 की टेबल को पहले 6 से इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 से इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 3 जा 18, 18 का 8 कैरी 1 यहाँ पर आएगा। फिर 6 2 जा होते हैं 12, 12 और 1 कैरी का ये हो गए 13, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो चुका है 1 प्लेस। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे 3 तक, 3 3 जा 9, तो 9 को लिखेंगे 3 के नीचे। फिर उसके बाद 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 तक। देखिए यहाँ पर 3 3 जा 9 लिखा, 9 के बाद में कोई कैरी नहीं गई हमारी कहीं पे भी। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 तक, 3 2 जा 6,
ठीक है। तो 6 जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इनको हम सेम हमें वही प्रोसीजर करना है, जोड़ लेना है। 8 का 8 आ जाएगा, 9 और 3 होते हैं 12, 12 का 2 कैरी 1 आप कहीं पे भी अलग लिख दीजिए। ये हमारी 1 कैरी है जो कि हमें यहाँ पर लगानी थी, ठीक है ना। अब 6 और 1 होते हैं 7, 7 और 1 कैरी का हो गए हमारे 8। तो देखिए सेम प्रोडक्ट यहाँ पर निकल कर आता है 828, यानी कि हम अगर इनकी ऑर्डर को चेंज कर भी देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लेक्शन, ठीक है ना। यानी कि अगर हमें कोई जो क्वेश्चन है वो एक ग्रुप में दिया हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा नंबर हमारे पास हैं, 2 से ज़्यादा नंबर हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करनी है, तब भी हमारा जो आंसर है वो सेम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10 × 7 × 5 एंड 10 × 7 × 5, ठीक है। एक हमें ये दिया हुआ है और एक हमें ये दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग प्रॉपर्टी देखो, इसमें जो हमारे नंबर हैं वो सेम हैं 10 7 5, और इसमें भी 10 7 5, लेकिन इसमें 10 और 7 को ब्रैकेट में किया हुआ है और 5 बाद में है, और इसमें 7 और 5 को ब्रैकेट में किया हुआ है, 10 बाहर है, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम इसे करते हैं सॉल्व। तो आप चाहें तो इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे कॉलम वाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10 से हमें 7 को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, चाहे तो आप इनको सीधा कर लीजिए या फिर आप इनको चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 10 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 7 0 0, 7 1 जा 7, ठीक है। 70 आ गया हमारा, और 70 इंटू, अब यहाँ पर ये 70 आ गया, इसका आंसर 70 × 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 70 × 5, ठीक है, 70 × 5। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 5 0 0 और 5 7 जा 35, तो हमारा ये आंसर आएगा 350, ठीक है। देखो दोबारा समझाते हैं हम आपको। पहले हमने 10 की मल्टीप्लाई 7 से की, ठीक है, 10 7 से 70 हो गए। फिर हमने 70 की मल्टीप्लाई 5 से की, 75 जा, या फिर 5 0 0 और 5 7 जा 35, यानी कि 350 हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया। अब ये जो दूसरा है इसमें हमें नंबर सेम दे रखे हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है और ग्रुपिंग जो जिस फॉर्म में ये जमाया हुआ है हमें वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। यानी कि 7 5 को हमें पहले सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं, 7 5 जा 35, ये सिंपली हम आराम से इसको कर लेंगे। 7 5 जा 35, तो यहाँ पर हमारा 35 इनका आंसर आ जाएगा। अब 35 है 35, अब ये 10 बाहर है हमारा, इसको हम एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे यहाँ पर 10 × 35, ठीक है, ये हमारा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसे कॉलम वाइज उतार सकते हैं। अगर आप कॉलम वाइज उतारते हैं तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर प्रॉपर्टी में हम चाहे तो 10 को ऊपर लिख लें या 35 को, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी लिख सकते हैं। यानी कि हम 35 को भी ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से, और 10 को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो टेबल आप पे ज़्यादा आसान है आपको, आप उससे मल्टीप्लाई इसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें 10 की टेबल आती है, तो 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, 50 का 0 कैरी गई 5, ठीक है ना। 10 3 जा 30, 30 और 5 कितने होते हैं, 30 और 5 होते हैं 35। तो देखिए प्रोडक्ट अब भी हमारा सेम आया है 350, यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट है। यानी कि अगर हमें ग्रुपिंग कोई नंबर दिया हुआ है, ग्रुपिंग नंबर दिया हुआ है, लेकिन उनके नंबर जो हैं वो सेम हैं, ठीक है ना, तब भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। उसका कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से किस फॉर्म में जमाए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। देखिए उसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1 की। जैसा कि देखो अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था, 7 0 0 यहाँ पर लिखा था और 7 1 जा 7, यानी कि 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 7 ही हमारा आंसर आया था। यही प्रॉपर्टी ऑफ 1 का रूल है। यानी कि अगर 1 से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम 23 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
23 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 3 जा 3 और 1 2 जा 2, यानी कि वही 23 हमारा आंसर आया। अब ये तो है एक छोटा सा नंबर, अगर आप कितना ही बड़ा आप नंबर ले सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया 1999, ठीक है ना, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा सेम, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9 और 1 1 जा 1, यानी कि वही आपका सेम आंसर आएगा, कोई फ़र्क उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ 1 हो गई, यानी कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एज इट इज़ लिखा जाता है, वो जो नंबर होता है। जैसे कि 146 है, 146 में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 6 जा 6, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1, ठीक है, एज इट इज़ नंबर हमारा लिखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रूल है, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना, यानी कि ज़ीरो में देखो बेटा एक मैजिक है, जो नंबर होता है, जिस नंबर से भी हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं वो जो नंबर होता है वो खुद भी ज़ीरो बन जाता है, ये मैजिक होता है ज़ीरो में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिंपली 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 1 जा 0, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 48 है, 48 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, 0 8 जा 0, 0 4 जा 0, यानी कि ये भी हमारा 0 ही आया। ठीक है ना, यानी कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो 0 होगा, यानी कि 0 होगा। एक और देख लेते हैं, 7 6 5 4, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या आंसर आएगा बताइए। यस, चाहे आप कितनी ही 0 लिख लो, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0, 0 7 जा 0, आप इतनी 0 ना लिख के सिर्फ एक 0 भी लिख सकते हैं, काफ़ी है। ठीक है ना, अगर हम 7654 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा एक ही आंसर आएगा, वो है 0। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आपको एक मैजिक रूल और बताते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय 10, 100 या 1000, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है, अगर आपको 10 से, 100 से या 1000 से या 10,000 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना हो तो बड़ा ही इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 35, ठीक है, 35 को आप मान लो 10 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। आपको करना क्या है, देखिए आप 0 जो है एज इट इज़ उतार दीजिए पीछे की तरफ से, ठीक है ना, 1 प्लेस की तरफ से, यानी कि राइट साइड से 0 आप बड़ी ही आसानी से उतार दीजिए। अब बच क्या गया हमारे पास, 1 बच गया। 1 को अगर आप 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि नंबर एज इट इज़ उतार दिया जाता है, यानी कि 1 5 जा 5 ही हो जाएंगे, ठीक है ना, और 1 3 जा 3, यानी कि 35 1 जा 35 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 350। एक और सवाल देख लेते हैं, 147 इंटू 10, तो देखिए हमें पता है 0 को एज इट इज़ यहाँ उतार देंगे पीछे की तरफ से। अब हमारे पास में 1 से हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 147 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही 147 हमारा आएगा, तो इसे हम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देंगे, यानी कि 7 4 और 1, तो हमारा आंसर ये जो प्रोडक्ट है ये आ गया है 1470। ओके, ऐसे ही आप कितना भी बड़ा एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि आप पे कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 2386 इंटू 10, अब ये 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप सबसे पहले 0 को अलग उतार दीजिए और फिर 2386 है जो उसे आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर आपका वही सेम आएगा 2386, ठीक है ना। तो ये हमारा अब क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, 23,860, ये हमारा प्रोडक्ट आया।
ऐसे ही एक सवाल और देख लीजिए, जैसे कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 79 इंटू 100। अब ये हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना है, सेम वही तरीका है, जो ज़ीरो हैं उनको आप पीछे उतार लीजिए, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, ठीक है ना। यानी कि 79 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एज इट इज़ उतार लिया जाएगा, यानी कि 9 और 7, तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल कर आ गया 7900 या 7900 इसे कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो बड़ा ही ईजी है, ऐसे ही हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है 35 इंटू 1000, ये यहाँ 1000 आ गया है, तो यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं, तो आप 3 ज़ीरो जो हैं उनको एज इट इज़ उतार लीजिए 3 ज़ीरो, और 35 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 बन जा 35, ये हमारा आ गया 35,000। ओके, तो बड़ा ही इजी है 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई को करना। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज 13 के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ये देख लीजिए आप, 158 इंटू डैश दिया हुआ है इज इक्वल टू 158। तो बेटा हमें यहाँ पर बताना है, देखो एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ कि 158 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। 158 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 158 आ जाए, ठीक है। तो देखिए हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ 1 आपको याद होगी कि अगर 1 में हम कोई भी जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर हमारा एज इट इज़ आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो हमारा 158 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई ऐसी कौन सा नंबर हम करें जो 264 आ जाए, बड़ा इजी है। तो ये आपको सभी, ये देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, रिवाइज करने हैं, सॉरी। ये देख लीजिए, ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी का हो गया, सॉरी ऑर्डर प्रॉपर्टी में, ये भी बड़ा इजी है। यानी कि ये देखिए 97 इंटू 160 इज इक्वल टू 106 इंटू क्या, ठीक है। यानी कि इसके बराबर यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है। जब यहाँ पर देखिए 106 है, 97 इंटू 106 है, तो 106 इंटू क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 97, ठीक है। ऐसे ही 537 इंटू 243 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 537 है हमारे पास, तो यहाँ पर इंटू में क्या होगा 243। तो ऐसे ही आपको ये जो बाकी क्वेश्चन हैं ये भी आपको सॉल्व करने हैं, और कुछ ये हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, ये भी आपको अपनी नोटबुक में रिवाइज करने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।